दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत में ज़्यादा तरक्की हो रही है या बाहर के देशों में, बाहर की कंट्रियां तरक्की कर रही हैं? हर फील्ड में, बिजनेस के क्षेत्र में इंडस्ट्रियाज बन रही हैं। सड़कें देखो वहाँ की कितनी अच्छी हैं। वहाँ की जो वहाँ का इन्वायरमेंट ही जो है वो कितना अच्छा है। वहाँ की जो सरकारें हैं वे अपनी पब्लिक के लिए कितना कुछ कर रही हैं। समानता के अधिकार कितने दिए गए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के अंदर भी ऐसी ही तरक्की हो रही है, सबको नौकरियां मिल रही हैं, बेरोजगारी खत्म हो रही है? क्या आपको ऐसा लगता है? दोस्तों, भारत के अंदर बराबरी का अधिकार जब तक महिलाओं को नहीं दिया जाता, कहने में ही है कि भारत के अंदर महिलाओं को बराबरी के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से महिलाओं को पीछे ही छोड़ा गया है। पुरुष वर्ग ये चाहता ही नहीं है कि महिलाएं आगे जाएं। जब तक देश तरक्की नहीं कर सकता, जब तक महिलाओं को आगे नहीं लाया जाएगा, क्योंकि महिलाएं भी पुरुषों की आधा परसेंट यानी कि 50% महिलाएं जो हैं पुरुषों के साथ ही चल पाती हैं। 50% महिलाओं को घर में ही दबा करके रखा जाता है। उनकी जो नॉलेज है उसको गेन नहीं किया जाता, जो उनके पास हुनर है उनको दिखाने का अवसर नहीं मिलता, उनको मौके नहीं मिलते। तो दोस्तों, कुछ तो सामाजिक तौर पर हमारे यहाँ महिलाओं को पीछे रखा जाता है और सामाजिक सोच इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कुछ परंपरागत जो बाधाएं हैं वह महिलाओं की तरक्की के आड़े आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं मेरा YT चैनल माई राइट एंड व्लॉग्स। दोस्तों, यदि हम अपने घर में तरक्की चाहते हैं, अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं, अपने परिवार की तरक्की चाहते हैं और अपने समाज की तरक्की चाहते हैं, तो हमें अपनी महिलाओं को सपोर्ट करना होगा। मैं सभी पुरुषों से, पुरुष वर्ग से यह रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने घर में जितनी भी महिलाएं हैं, माँ है, बहन है, बेटी है, आप सभी ने उनका सपोर्ट करना है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि महिलाओं को सपोर्ट नहीं मिलता है, पुरुषों की तरफ से उन्हें दबाया जाता है, तभी वे बेचारियाँ घर में ही रह जाती हैं। कुछ जो उनके सपने भी होते हैं वे भी उनके मन में ही दबे के दबे रह जाते हैं, वे कुछ कर नहीं पाती हैं। कुछ कमियां ऐसी हैं जिन कमियों को दूर करके हम अपनी बेटियों को, अपने घर की महिलाओं को आगे तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं और ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हम अपनी घर की महिलाओं को आगे लेकर जाएं। सबसे एक नंबर पर आता है दोस्तों कि जो हमारे घर की बेटियां हैं उनको एजुकेशन अच्छी दिलानी चाहिए। ग्रामीण इलाकों में अभी यह देखा गया है, हमेशा से ही होता आ रहा है कि ग्रामीण इलाकों में हो गया एजुकेशन बच्चों को अच्छी नहीं दिलाई जाती, खासकर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया ही नहीं जाता, उनकी शादियां कर दी जाती हैं। एक छोटी सी उम्र में ही शादियां कर दी जाती हैं, उनकी पढ़ाई जल्दी ही छुड़वा दी जाती है और उनको ब्याह दिया जाता है। इसमें यहाँ पर ये कमी आती है कि जब एजुकेशन की कमी होती है तो जो हमारे घर की लड़कियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, ना तो वे साइंस का ज्ञान रखती हैं, ना टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखती हैं, ना बेचारी इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे कुछ नहीं बन पाती। जो उनके सपने होते हैं वे टूट जाते हैं। इसमें कमी है एजुकेशन की, घर वालों की। उनको चाहिए कि वे अपनी बच्चियों को हिम्मत दें और उन्हें आगे शिक्षा दें। नंबर दूसरे पर आता है दोस्तों, देखा जाता है अक्सर रोजगार के मामले में, बिजनेस के मामले में महिलाएं पीछे हैं। पुरुष वर्ग जो है हमेशा से महिलाओं को घर में रखता है और आपने ज़्यादातर ये देखा होगा कि नौकरी करने पुरुष वर्ग नौकरियां ज़्यादा करता है, महिलाएं नौकरियां कम करती हैं। और जबकि अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां भी करती हैं तो महिलाओं को जो वेतन कम दिया जाता है पुरुषों की अपेक्षा। तो दोस्तों, महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम में उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनको बिजनेस से रिलेटेड जानकारियां देनी चाहिए जो पुरुष वर्ग नहीं करता है, बल्कि उनको घर से ही छोटा व्यापार, घर से ही छोटा कामकाज शुरू करके देना चाहिए ताकि वे अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके। ये पुरुषों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। खेलों में यदि लड़कियां जाना चाहती हैं तो उन्हें जाने नहीं दिया जाता, कई बार अवसर ही नहीं मिलता, कई बार घर के पेरेंट्स ही नहीं जाने देते। तो इस काम में भी, इस जो खेल जगत है इसमें भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहुत अच्छा नाम कमा सकती हैं। लेकिन सरकार के द्वारा भी कई ऐसे अवसर नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए होता ही नहीं, ऐसे अवसर अवेलेबल नहीं होते जहाँ पर लड़कों की अपेक्षा लड़के ज़्यादा जाते हैं, लड़कियाँ कम जाती हैं। लड़कियों को ऐसे अवसर ज़्यादा दिए जाने चाहिए। जो महिलाएं घर में ही रहती हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, उनके लिए घर में ही कोई ना कोई नया स्किल उनको सीखना चाहिए। फिर कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो दिमाग को खाली नहीं रखना, क्योंकि महिलाएं घर के काम काज करके, क्योंकि
महिलाएं जो होती हैं वो इतनी एक्सपर्ट होती हैं घर के काम करने में, जल्दी काम खत्म करने के बाद भी अपने लिए फ्री टाइम निकाल लेती हैं। जब फ्री टाइम निकालती हैं तो वो बातों में ध्यान ना जा करके गलियों में बैठ करके एक दूसरे की चुगलियों में टाइम बातें कर करके बिता देती हैं। वही टाइम अगर अपने ऊपर स्किल को डेवलप करने में लगाती हैं तो कितना फ़ायदा होगा। उनको सिलाई सीखने में, पार्लर का काम सीखने में, ऐसी चीज़ों में अगर उन्हें सिखाया जाए तो वह अपने लिए कुछ कमा भी सकती हैं, सेल्फ डिपेंड भी हो सकती हैं। तो उनको ऐसी चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए। ऑनलाइन कोर्स भी कितने हैं, ऑनलाइन कोर्स भी वे कर सकती हैं। अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए अच्छी अच्छी किताबें भी उन्हें देनी चाहिए ताकि वे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें और अपने लिए नॉलेज गेन करें। अपने दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वह है उनकी हेल्थ उनके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यदि वे सेहतमंद होंगी तो वे अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल सकती हैं। तो उन्हें फिटनेस का ज्ञान जरूर होना चाहिए। क्या अच्छा है सेहत के लिए, क्या खाना चाहिए, क्या कैसे हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी योगा करना चाहिए, कैसा योगा करना चाहिए, कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा उनको नॉलेज देना चाहिए ताकि उनको अपनी हेल्थ के बारे में पता चले और अपने बच्चों के लिए हेल्थ के लिए अच्छा क्या है, क्या बुरा है, सब उन्हें ज्ञान हो तो वे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। दोस्तों महिलाओं में भी वो ताकत है कि जो पुरुषों की बराबरी कर सकती हैं और पुरुषों को कंधे से कंधा मिला करके उनको भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।